नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 11th के फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि मात्रक और मापन है। इससे हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आंकिक प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक में पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा कठिन लेवल आपका कॉलेज आपके पेपर में नहीं पूछ सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन जो लिए हैं नीट और IIT मेंस लेवल तक के लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, समतल कोण और घन कोण में, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। समतल कोण और घन कोण में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए समतल कोण क्या होता है। कोण होता है चाप बट्टे त्रिज्या। भाई समतल कोण कहते हैं कोण बराबर जो चाप बट्टे त्रिज्या होती है। क्या होती है? चाप बट्टे त्रिज्या। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो चाप मीटर में आएगी, त्रिज्या भी मीटर में आएगी। मीटर से मीटर मर गया तो हम कह सकते हैं कोई मात्रक नहीं। तो यहां से कोई मात्रक नहीं निकलेगा, पर इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन। ठीक है, तो पहला कोण का मात्रक हो गया रेडियन। दूसरा अगर विमा की बात करें तो देखिए चाप क्या है, यहाँ पे लंबाई होती है, त्रिज्या भी लंबाई होती है। तो लंबाई की विमा L होगी और त्रिज्या की विमा L होगी। तो यहाँ से अगर विमा निकालेंगे, इसकी क्या निकालेंगे? विमा निकालेंगे तो ये आ जाएगा चाप L और त्रिज्या L। L से L कट जाएगा तो इसकी विमा नहीं आएगी, ना तो M आएगा, ना L आएगा और ना T आएगा। तो विमाहीन हो गई। कैसी हो गई है? विमाहीन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी क्या है, देखिए मात्रक तो है इसका पर विमा नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया साथ में घन कोण। तो देखिए घन कोण का फॉर्मूला जो होता है घन कोण। घन कोण क्या होता है? घन कोण होता है क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल की विमा लगाएंगे तो यहाँ पे आती है L की घात 2 और त्रिज्या की होती है L, और यहाँ पे स्क्वायर ये कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई विमा नहीं आएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये भी कैसा है? विमाहीन है। क्या है भाई? ये भी क्या है? विमाहीन है। बट यहाँ पर घनकोण की अगर ऐसा ही मात्रक की बात कर लें, किसकी बात कर लें? ऐसा ही मात्रक की, तो यहाँ पर इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या मात्रक होता है? स्टेरेडियन, जिसे हम SR से दिखाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो भी ऑप्शन दिए हैं इनसे मैच करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे विमाहीन ये भी है और विमाहीन ये भी है। तो दोनों भौतिक राशि कैसी? विमाहीन है, पर इसका मात्रक है, इसका मात्रक है। तो इनके मात्रक तो होते हैं पर विमा नहीं होती। तो यहाँ पे पढ़ेंगे मात्रक लेकिन विमा नहीं, तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखिए विमा लेकिन कोई मात्रक नहीं, ये गलत है। मात्रक होते हैं, कोई मात्रक नहीं, ये भी गलत है। देखिए मात्रक और विमा दोनों, ये दोनों नहीं है इसके, सिर्फ इसके मात्रक है, विमा नहीं है। तो पहले का आंसर पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा था, जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी विमाओं का रोल आता है। अगर आपको विमाएं आती हैं, विमाएं याद है, विमाएं नहीं याद है, फॉर्मूले याद है, तो उनकी हेल्प से विमाएं निकालिए और यहाँ पे आप आराम से सूची 1 को सूची 2 से मिला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे प्रश्न में करना क्या है, अगर आप मान लीजिए मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, नीट के एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अब टाइम नहीं लगाना है तो कैसे करेंगे, इसमें से किन्हीं 1-2 की आपको याद हो, उन्हीं को देख लीजिए कौन सा किससे मैच खाएगा, फिर ऑप्शन को देखिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द्रव्यमान घनत्व पूछा है, तो द्रव्यमान घनत्व मतलब देखिए घनत्व ऊर्जा घनत्व भी होता है, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान घनत्व लिखा है, जो कि आपको घनत्व का फॉर्मूला याद है। तो घनत्व बराबर क्या होता है भाई? घनत्व यानी डेंसिटी जिसे कहते हैं, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब द्रव्यमान की वहां M होती है और आयतन की L की घात 3 होती है, तो यहाँ से आ जाएगी ML की घात -3। क्या आ जाएगा? ML की घात -3। तो ML की घात -3 देखिए यहाँ पे है, तो ये A वाला चौथे से मिलेगा। अब देखिए A वाला चौथा कहाँ है, तो देखिए ये तो गया, दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ तो A वाला देख लिए, A का चौथे से मिलेगा। अब B देखिए, B में तीसरा और दूसरा दिया है, B में क्या दिया? तीसरा और दूसरा। C में देखिए फर्स्ट फोर्थ दिया है, D में दिया फर्स्ट फोर्थ दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो B और D को देख लेंगे। तो B और D को देखेंगे तो मैं चलो D को देखता हूँ। D क्या है? जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण होता है और इसका फॉर्मूला होता है I = mr²। अब यहाँ पे M क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा होती है M और ये R होती है दूरी, तो ये आ जाएगा ML की घात 2 और यहाँ पे T की घात कर देंगे 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर जड़त्व को मिलाएंगे तो ML की घात 2 T की घात 0। तो ML की घात 2 T की घात 0 आप देख सकते हैं, D वाला इससे मिलेगा। ML की घात 2 T की घात 0 यानी D वाला मिलेगा तीसरे से, तो D वाला मिलेगा तीसरे से। तो ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो ये सही है और A का चौथा सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हैं। आवेग का फॉर्मूला देखिए, आवेग का अगर आपको
पूरा सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी है। आवेग होता है बल गुणा समय अंतराल। अब बल का होता है ml t की घात -2 और समय अंतराल क्या है t, यहाँ पे पावर 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा ml t की घात यहाँ पे -1। ये -2 है, ये +1 है, तो ये 2 माइनस का और प्लस का 1 तो -1 आ जाएगा। तो ml t की घात -1 ml t की घात b का सेकंड से मिल जाएगा। तो देखिए b का कहाँ पे आ गया, सेकंड से आ गया। बाकी c का फर्स्ट है, तो देखिए c का फर्स्ट ये हो जाएगा। शक्ति का क्या होता है, शक्ति क्या होती है, देखिए शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W बट्टे T, यानी कार्य बट्टे समय। कार्य की क्या होती है ml की घात 2 t की घात -2 और यहाँ पे आ जाएगा t। तो यहाँ से निकल के आएगा ml की घात 2, ये t जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 पहले से ही माइनस है तो घात 3 आ जाएगी माइनस की। तो आप देख सकते हैं ml की घात 2 ml की घात 2 t की घात -3, ये शक्ति का इससे मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए कह रहा हूँ आप 1 या 2 का निकालिए और यहाँ पे चेक कीजिए, अगर वो ऑप्शन में आ रहे हैं तो उसी को टिक कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन वही सही होगा। देखिए डी का 3 ए बी सी तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में नहीं है, तो डी में है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे पूछा है, जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, यानी इसी ईयर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो इसे कैसे करेंगे, आपको जो याद है वो निकालिए और सीधा सीधा मिला दीजिए। यहाँ से सबसे आसान मिलता है बलागुण। देखिए ये कुछ विमाएं होती है, मैं आपको लिख देता हूँ, बलागुण आ जाए, क्या आ जाए, बलागुण, कार्य और कोई सी भी ऊर्जा हो, तो इसकी जो विमा होती है ml की घात 2 t की घात -2 होती है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद करें। तो ml की घात 2 t की घात -2, यहाँ से चौथे पे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए b का चौथा होगा, तो b का चौथा होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और b का चौथा चौथे में दिया है। तो मैं इसे ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी की विमा क्या होती है, श्यानता गुणांक यानी ईटा की विमा पूछा है। यंग मापांक यानी ये होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। क्या होता है भाई, यंग मापांक यानी भाई होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। अब विकृति की कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होती, प्रतिबल की होती है। प्रतिबल होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। अब बल की विमा क्या है, ml t की घात -2 और क्षेत्रफल की होती है l की घात 2। अब यहाँ एक l से एक l मर जाएगा, तो यहाँ l जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बच्चा एक l ऊपर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ t की घात -2 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ml -1 t की घात -2, तो a का आ जाएगा ml -1 t की घात -2, यानी देखिए a का आ जाएगा सेकंड, तो a का सेकंड होगा, यहाँ पे a का सेकंड है, तो देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब ये बचा b का फोर्थ आ रहा था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ईटा और श्यानता गुणांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा निकाल रहे हैं। आपके जो कॉलेज में, आपके स्कूल कॉलेज में जो पेपर आते हैं वहां पे ये श्यानता गुणांक की ज्यादा पूछी जाती है विमा, तो इसको आप इंपोर्टेंट लिख लें। इन दोनों में से कोई ना कोई पूछ ली जाएगी, या कभी कोई प्रतिबल की भी पूछ लेता है, वो आपकी मर्जी है, पर विमा निकालना सीख लें। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ए और बी की विमाएं अलग अलग हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया सही है। तो आपको बताना है कि ए और बी की दो विमाएं, देखिए ए की विमा मैंने मान ली यहाँ पे एल टी की घात -1 है, मान लीजिए ऐसा है, और बी की विमा यहाँ पे ये है ml t की घात -2। अब दोनों की विमाएं अलग अलग हैं, अब दोनों की विमाएं अलग अलग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इनका a में b का भाग दे सकते हैं, a में b का भाग दे सकते हैं, या a में से b को घटा सकते हैं, a में b को जोड़ सकते हैं, या e की घात a - b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, तो कंसेप्ट समझा दूं भाई, इसको देखिए, जब भी e की घात x आ जाए, a की घात x मतलब कुछ भी आए, e की घात कुछ भी आए, a की घात कुछ आए, इनको कहते हैं हम चर घातांकी। क्या कहते हैं, चर घातांकी। ऐसे यहाँ पे अगर साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, अब इनको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अगर मान लीजिए लॉग आ जाए, लॉग क्या होता है, लॉग होता है लघु गुणक। क्या होता है, लघु गुणक। तो ये अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो ये होते हैं विमाहीन। कैसे होते हैं, विमाहीन होते हैं। तो इनकी कोई विमा नहीं होगी, और जब विमा नहीं होगी, तो जब इनकी विमा नहीं होगी तो ना तो इन्हें जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। यानी अगर ये किसी फॉर्मूले में दिए भी होंगे तो हम e की पावर जो भी दिया, जैसे a - b दिया है तो a - b को विमाहीन के बराबर लिख देंगे। क्या दिया है यहाँ पे, a - b, तो a - b को हम क्या कर देंगे, विमाहीन के बराबर कर देंगे, अगर किसी प्रश्न में ऐसा आता है तो। आगे हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं, तो फिलहाल यहाँ पे समझिए ये क्लियर हुआ। आगे देखिए और क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब एक चीज याद रखिए कि विमाओं के जो उपयोग होते हैं उसमें जो दूसरा उपयोग होता है, हम क्या करते हैं, LHS की विमा और RHS की विमा देखते हैं, बराबर है तो समीकरण सत्य है अथवा असत्य है, समीकरण के सत्यता की जांच करना। और समीकरण के सत्यता की जो जांच होती है वो इस आधार पर होती है
कि प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। ये कब होता है? जब समीकरण सही है। तो हम लिखें तब समीकरण सत्य होगा, अन्यथा नहीं। एक और चीज यार कि इस नियम का जो नाम होता है इसे कहते हैं समांगीयता का नियम। समांगीयता का नियम यानी इसे कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, समांगीयता का नियम कहते हैं। और समांगीयता का नियम ये कहता है कि किसी भी भौतिक राशि की विमाओं को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। कब? जब उनकी विमाएं समान हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कहूं आपसे x प्लस वाई है, अगर x की विमा यहाँ पे l है तो x की विमा क्या है? l। तो y की विमा क्या होगी? y की विमा क्या होगी? तो इसका उत्तर आएगा कि y की विमा जो होगी वो x की विमा के बराबर होगी, यानी l होगी। जब भी इसमें कुछ जुड़ा है तो इसकी विमा और उसकी विमा कैसी होगी? बराबर होगी। जब भी दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ती हैं तो पहली भौतिक राशि की जो विमा होती है वही दूसरी भौतिक राशि की होती है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे माइनस होता कि x माइनस वाई है तब भी इनकी विमाएं कैसी होती? बराबर होती। कैसी होती? बराबर होती। तो हम ये कह सकते हैं समान विमाओं वाली, ध्यान सुनिएगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। ठीक है, समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि यहाँ पे देखिए ए और बी की विमाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं, समान नहीं है। तो ना तो इन्हें जोड़ सकते हैं और ना ही इन्हें घटा सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया ई की पावर कुछ भी होगा ये विमाहीन होगा। तो अब बचता है ऑप्शन आपका फर्स्ट। क्या बचता है? ऑप्शन फर्स्ट, यानी हम ऐसा भाग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ में आया कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो इस बात को याद रखना। जब भी मैं आपसे कहूं कि कहीं पर भी कुछ लिखा है, जैसे लिखा है बाई प्लस यहाँ पे लिखा है टी और यहाँ पे लिखा है एम प्लस जेड। अब मैं कहूं आपसे कि बाई की विमा यहाँ पे एम है। क्या है? एम है। तो टी की क्या होगी? भाई टी की भी यही होगी। इस एम की क्या होगी? इसकी एम होगी। जेड की क्या होगी? इसकी भी एम होगी। यानी सबकी विमाएं इसके बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सबकी विमाएं इसके बराबर हो जाएंगी। अगर इसका एम है तो इसका भी एम, इसका भी एम, इसका भी एम। तो इसे कहते हैं हम समांगीयता का नियम। क्या कहते हैं? समांगीयता का नियम, यानी विमाएं कैसी होंगी? समान होंगी। तो समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है, इसको याद रख लें, अदरवाइज क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कण का वेग v बराबर at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी दिया है, जहां ए बी सी नेतांक है, टी समय है, तो ए बी सी की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है, इसको आप क्या करेंगे? पहले बराबर लिखेंगे, जो भी प्लस माइनस दिया है उसको हटा दीजिए और बराबर कर दीजिए, और यहाँ से इसको पकड़िए सबसे पहले, यानी सी की विमा क्या होगी? टी की विमा बराबर हो जाएगी सी की विमा, तो यहाँ पे आ जाएगी टी। इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे यहाँ से ए का निकालना है, तो ए की जो विमा होगी, ए की विमा जो होगी, ध्यान सुनिए, इस टी को मैं इधर भेज दूंगा तो बी अपॉन टी आ जाएगा, इस टी को मैं इधर भेजूंगा तो बी अपॉन टी। अब वी क्या है? यहाँ पे देखिए वेग है, तो वेग की विमा होती है एल टी की घात -1, और यहाँ पे आ जाएगा टी। जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक पहले से ही माइनस है तो एल टी की घात -2 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें बी की निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं इधर भेज दूं, इसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, तो आ जाएगा v इंटू ब्रैकेट में टी प्लस सी। क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में टी प्लस सी। तो ये इधर आ गया, बचा क्या b, तो b को मैं अलग कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे विमा क्या आएगी? एल टी की घात -1 आएगी, और इसमें मैंने बताया है दोनों जुड़ रहे हैं, तो किसी एक की विमा लिखिए, टी की लिखिए या सी की, दोनों की क्या आएगी? टी आएगी। किसी एक की लिखोगे तो टी आएगी। अब यहाँ पे पावर 1 है, इस पावर 1 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे निकल के आएगा एल। क्या निकल के आएगा? एल। तो देखिए यहाँ पे ए की विमा आ गई, बी की विमा आ गई और सी की विमा आ गई यहाँ पे।
अब पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा ए बी सी की विमाएं लिखिए। तो ए की विमा क्या है, देखिए यहाँ पे ए की एल टी घात माइनस 2, तो एल टी घात माइनस 2 इसमें है नहीं है, एल टी घात इसमें है नहीं है, एल टी घात माइनस 2 इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर यही बचेगा, बिना देखे कर दें। तो एल टी घात माइनस 2। दूसरा देखिए बी की क्या है, ये एल, तो बी की एल, और सी की क्या है, ये टी, तो टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए बी की पावर -1 का विमीय सूत्र क्या है, जहां अक्षरों के सामान्य अर्थ हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये वान डेर वाल गैस समीकरण होता है, इसको याद कर लें। क्या होता है, ये वान डेर वाल गैस समीकरण है, वान डेर वाल गैस समीकरण। और गैस समीकरण में P यहाँ पे आता है तो P का मतलब दाब होता है यानी प्रेशर, और V आता है तो इसका मतलब आयतन होता है, और बड़ी T आता है तो इसका मतलब ताप होता है, और R आता है तो इसको हम गैस नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गैस नियतांक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें, जब भी गैस नियतांक किसी गैस समीकरण की बात होगी तो P दाब होगा, V आयतन होगा, और T यहाँ पे ताप होता है। चाहे तो वो आदर्श गैस का समीकरण हो या वान डेर वाल गैस समीकरण हो। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लें। आपके हाफिली के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये यहाँ पे देखिए जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है, ऐसा प्रश्न आपके हाफिली में बोर्ड में आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसने पूछा a माइनस बी की विमा बताइए। तो a माइनस बी की विमा हम जब बताएंगे जब हमारे पास a और b की विमाएं होंगी, तो a और b की विमा निकालते हैं। चलिए बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या लगा है माइनस, तो जो v की विमा होगी वो इसकी विमा होगी। मैंने आपको बताया माइनस लगा हुआ है प्लस, आपस में घटने वाली और जुड़ने वाली भौतिक राशियों की विमाएं समान होंगी। अब आप कहेंगे कि P में ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब इसकी और इसकी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। तो V और B की विमा पहले हम यहाँ से देखते हैं, आसान है। तो V की जो विमा होगी, V की विमा बराबर हो जाएगी V की विमा, V की जो विमा है बराबर हो जाएगी V की विमा। तो यहाँ पे V की जो विमा आएगी, V की विमा जो आएगी क्या आएगी भाई, ये V क्या है यहाँ पे आयतन, तो आयतन की होती है L की घात 3। कितनी होती है, L की घात 3। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, क्या लिख लिया यहाँ पे, V की विमा, V की विमा। ठीक है, तो ये V की विमा यहाँ पे हमने निकाल दी। दूसरा क्या करना है भाई, दूसरा देखना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a/v² बराबर P की विमा। तो A की विमा निकालेंगे तो A की विमा जो आएगी ये आ जाएगा P × v² की विमा। अब P क्या होता है यहाँ पे, दाब, और दाब होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है भाई, बल बट्टे क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्या ये आयतन है, क्या ये आयतन, और इसका क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। बल की विमा mL T की घात -2, क्षेत्रफल की होती है L की घात 2, और आयतन की होती है L की घात 3, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए mL T की घात -2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा L की घात 6, 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ पे L की घात 2। अब L की घात 2 से तो एक तो ये मर जाएगा, एक इसमें से कम कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m। तो देखो L से L मर गया, अब यहाँ पे एक L बचा था, एक यहाँ कर देंगे। टोटल देखिए यहाँ पे कितना 1 और यहाँ कितना 6, तो टोटल कितना हो गया 7, और नीचे कितना है 2, तो 7 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। तो L की घात 5 आ गया, और T की घात यहाँ पे -2 आ गया। क्लियर है। अब आपसे अगर A और B की विमा पूछी जाए तो B की ये होती है और A की यहाँ पे निकल के आ गई। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो mL T की घात -2, L की घात 6 और L की घात 2, तो 2 से 2 कट जाएंगी, 6 में से कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी, और एक यहाँ 5। यहाँ पे ऐसा कर लें 6 और 1 7, और 2 यहाँ से कम हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब पूछा ए बी की विमा पूछी है, क्या पूछिए, ए बी यहाँ पे निकालेंगे AB-1 की विमा। तो करते हैं, ए की विमा क्या है देखिए, तो ए की विमा हमने ये निकाली mL की घात 5 T की घात -2 मल्टीप्लाई कर देंगे B की घात -1। अब B की घात -1 का मतलब आप समझ रहे हो, ये बट्टे में आएगा भाई, ये इसका मतलब यही तो है A/B की विमा भाई। ए बी की घात -1 का मतलब क्या है, A बट्टे B की विमा। तो A की विमा ये आ गई, और B की विमा यहाँ पे क्या है, L की घात 3, तो यहाँ पे कर दीजिए L की घात 3। अब 3 से 3 मर जाएंगे, 5 में से 3 हट जाएंगे तो बचेंगे 2, तो mL की घात 2 T की घात -2। ठीक है ना, L की घात यहाँ पे 3 कट जाएंगे तो बचेंगे 2, तो mL की घात 2 T की घात -2, mL की घात 2 T की घात -2, ऑप्शन नंबर डी में mL की घात 2 T की घात -2। और कमेंट करके बताइए ये किस भौतिक राशि की विमा होती है, ये किस भौतिक राशि की विमा होती है, इसे कमेंट करके बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ आपको, ताकि आप इसे जल्दी से जल्दी कवर कर लें। अगर आपको विमाएं आती हैं तो समझ में आ जाएगा, अगर विमा नहीं आती तो दिक्कतें आएंगी। फिर यहाँ पे सार्थक अंक वाले क्वेश्चन करेंगे 1-2,
फिर यहाँ पे त्रुटि के भी क्वेश्चन हमें करने हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यदि ई तथा जी क्रमशः ऊर्जा तथा, देखिए यहाँ पे क्या ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं, तो ई अपॉन जी की विमा निकालिए। तो देखिए ई क्या है, ऊर्जा, तो यहाँ देखिए ई क्या है, ऊर्जा है, तो ई की विमा, भाई ई की विमा क्या हो जाएगी, एम एल की घात 2 टी की घात -2। ऊर्जा की विमा यही होती है, ऊर्जा कार्य की विमा बल आघूर्ण की विमा यही होगी। अब निकालनी है हमें जी की विमा, तो जी की विमा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब यहाँ से मैं जी का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा, देखो इसको इधर भेज देंगे तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, सही है ना। तो r स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 को नीचे बुला लेंगे तो इधर आ जाएगा। अब इनकी विमा लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बल की विमा क्या होती है, m l t की घात -2, दूरी है, दूरी की हो जाएगी l की घात 2, और यहाँ पे द्रव्यमान की m और ये m, एक m से एक m मर जाएगा, ये वाला m बचा, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे l की घात 2 है और यहाँ पे l की घात 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, l की घात 3 और t की घात यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। क्लियर है। तो यहाँ पे g की अगर विमा की बात करें तो g की विमा निकल के आती है हमारे पास m की घात -1, l की घात 3, t की घात -2। ओके, इस तरीके से आ जाएगा m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2 आ गया। अब निकालना है आपको e अपॉन जी की विमा, तो यहाँ लिखेंगे e अपॉन जी की विमा, तो करते हैं सॉल्व। इसका आ जाएगा m l की घात 2 t की घात -2 बट्टे जी का कितना आया है, m की घात -1 l की घात 3 और t की घात -2, ठीक है ना। तो देखिए t से t तो मर जाएगा, यहाँ स्क्वायर 2 है तो एक l मर जाएगा। अब ये m यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पहले से ही एक m है, ये m बचा और ये जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, m की पावर 2 हो जाएगी। अब यार t से t मर गया, यहाँ पे देखो l बचा तो l की घात ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t से t मर गया तो ये 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए m की घात 2 l की घात -1, तो m की घात 2 l की घात यहाँ पे है नहीं है, l की घात -1 m की घात 2 l की घात -1 और t की घात 0। ऑप्शन नंबर ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए L0 आ रहा है, m माइनस में नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, आप बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। विमा याद कर लिए, आराम से हो जाएगा। अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है तो विमा निकालने वाली जो हमारी वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिए और सीखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि बल F, त्वरण A तथा समय t को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी। देखिए यहाँ पे पूछा ऊर्जा की विमा क्या होगी, तो भाई हम लिख देते हैं यहाँ पे ऊर्जा E मान लेता हूं उसे, तो E की जो विमा है वो क्या हो जाएगी, F, A और T। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया हो कि यहाँ पे F लिखा है, A लिखा है, T लिखा है, कुछ भी लिखा हो और कहे कि ऊर्जा की विमा निकालो, अगर पूछे यहाँ पे द्रव्यमान की विमा निकालो, यहाँ पूछेगा त्वरण की विमा निकालो, यहाँ पूछेगा बल की विमा निकालो, जिसकी भी विमा निकलवाए एफ ए टी वाले पद में, देखो यहाँ पे एम एल टी नहीं दिया ढंग से, एम नहीं दिया, एल नहीं दिया, एम नहीं दिया, एल नहीं दिया, टी तो दिया है, तो एम एल नहीं दिया तो क्या करेंगे, इसे हमें एफ ए और टी में लाना है। किस में लाना है, एफ ए और टी में लाना है। तो ये वो वाला कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना या सूत्र स्थापित करना। जब कोई एक भौतिक राशि किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो वहां से फॉर्मूला निकालते हैं, वही वाला यहाँ पे कंसेप्ट है। तो ऊर्जा की जो विमा होगी वो एफ पे निर्भर करेगी, ए पे करेगी और टी पे करेगी। ए की घात बी, ए मान लेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। और आपको पता है यहाँ से हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है के, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ लिखूंगा बी और यहाँ लिखूंगा सी, और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। याद है कुछ, विमाएं लगाने पर क्या करेंगे, यहाँ पे विमाएं लगाने पर दोनों पक्षों की विमाएं लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, विमा लगाइए। ई क्या ऊर्जा, तो एम एल की घात 2 टी की घात -2। एफ क्या है, बल, तो एम एल टी की घात -2 और यहाँ पे कर देंगे आप ए। ठीक है। अब आगे देखिए ए क्या है, यहाँ पे त्वरण है तो त्वरण की होती है एल टी की घात -2। ध्यान सुनिएगा, ए यहाँ पे त्वरण दिया, यहाँ पे पढ़ते रहिए, आप इसे क्षेत्रफल ना समझे। यहाँ पे कहा है त्वरण, एफ का है बल, तो बल लिख दिया एम एल टी की घात -2 एफ की जगह पर और घात लगा दी ए। और ए क्या है, यहाँ पे त्वरण है तो एल टी घात -2 कर देंगे, पावर लगा देंगे यहाँ पे बी और बचा आपका टी। टी क्या है, यहाँ पे देखिए समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, टी लिख दीजिए और पावर हो जाएगी इसकी सी। ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एम की घात देखिए, एम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे एम की घात 1 है और इसकी घात क्या है ए, तो
तो 1 का जब a में गुणा करेंगे तो m की घात हो जाएगा a। अब यहाँ पे देखिए l कितना है, देखिए l की घात 1 है और यहाँ से क्या निकलेगा a, तो यहाँ l लिखता हूँ। 1 का जब a में गुणा करेंगे तो यहाँ इस वाले ब्रैकेट से आएगा l की घात a, इस वाले ब्रैकेट में क्या l की घात a है और ऊपर क्या है b, तो यहाँ से क्या निकलेगा b, तो ये l की घात a यहाँ से आया, l की घात b यहाँ से आएगा। तो मैं आपको अलग लिख कर दिखा रहा हूँ, l की घात a और यहाँ से आएगा l की घात b और यहाँ पे l नहीं है, तो ये क्या है, आधार समान है, तो l की घात क्या आ जाएगा a प्लस b, तो यहाँ पे लिख देंगे आप a प्लस b। अब t की बात करते हैं, तो t की बात देखिए यहाँ पर t की घात कितना, -2, -2 में क्या करेंगे a का मल्टीप्लाई, तो -2a आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2 भी है तो यहाँ -2 भी कर देंगे और यहाँ t की घात c है तो प्लस का c कर देंगे। नहीं समझ में आया, देखिए t की घात -2 और इसकी घात a, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा t की घात -2a। इस वाले ब्रैकेट में देखिए t की घात -2 और इसका b है तो t की घात -2 भी आ जाएगा और यहाँ पे देखिए t की घात c है तो यहाँ t की घात c कर देंगे। आधार समान है तो घातों को जोड़िए, तो -2a -2b प्लस c आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है ये बातें। अब यहाँ पे आ गया आपका m l की घात 2 t की घात -2, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करना, आपको घातों की तुलना करनी है। क्या करना है, घातों की तुलना। यहाँ पे m की घात क्या a है तो यहाँ लिख देंगे घातों की तुलना। क्या लिख देंगे, घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a की घात क्या जाएगी, m पे क्या है 1 और m पे क्या है 1, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 1। क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा यहाँ पर, a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, तो a बराबर आ गया 1। अगला देखिए l की घात क्या है यहाँ पे a प्लस b, तो यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे l कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब a को मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो b बराबर आ जाएगा 2, तो b का मान निकालेंगे 2 - 1 यानी 1, तो b का मान भी यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है। अब देखिए c की बात करते हैं, तो ये c को निकालने के लिए t की घात कितनी यहाँ पे, t की घात है यहाँ पे, t की घात है -2, -2a -2b, ठीक है, ये b है यहाँ पे, ये b आएगा, यहाँ b आएगा और प्लस c, क्या है प्लस c और बराबर कर देंगे t की घात कितनी है -2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो a का मान लगाओ तो -2, a की जगह 1 लिखेंगे, माइनस लाएंगे 2 इंटू b का मान कितना है 1 लिख देंगे, a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, तो इसकी जगह 1 इसकी जगह 1 प्लस के लिखेंगे c बराबर आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस c बराबर -2। अब -2 कितने हो गए -4 प्लस c बराबर -2। क्लियर है। अब c को जब निकालेंगे तो -2 इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और c का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब a b c के मान को यहाँ पर रख दिए समीकरण 1 में, तो a का मान क्या है देखिए यहाँ पे a की जगह पे लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे, तो यहाँ से e का जो फॉर्मूला निकलेगा e का, देखिए k को हटा देंगे, k की कोई जरूरत नहीं है, f a की जगह कितना है 1, तो 1 रख दो यहाँ पे। a की जगह पे कितना है b, तो ये भी 1 है और c की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दो, तो ये आ जाएगा e बराबर f a t की घात 2, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो f a t की घात 2, तो f a t की घात 2, तो यहाँ पे आप ऑप्शन कर लेंगे c, और है नहीं है, ये होगा नहीं, f a t ये होगा नहीं, f a t की घात -1 ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो कि नीट 2021 में आया है। ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न जेईई मेन 2023 में पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न क्या है, इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए पानी में उत्पन्न तरंग की चाल, ये देखिए चाल दिया है, यानी v का मान दिया है। किसका मान दिया आपको, v का मान दिया है। ये कह रहा है लैम्डा की घात a g की घात b, और ये जो आपको दिख रहा है p टाइप का, ये p नहीं है, रो है। रो का मतलब होता है घनत्व। तो रो की घात c द्वारा दी गई है, जहां पर लैम्डा g एवं रो क्रमशः तरंग का तरंग दैर्घ्य, देख लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य जो होती है वो एक लंबाई होती है। तो इसकी विमा हम प्रयोग करेंगे l। आगे दिया है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण g होता है और इसकी विमा होती है l t की घात -2। क्लियर है ये बातें। एवं पानी का घनत्व है, तो रो क्या है, घनत्व। तो रो घनत्व है, तो घनत्व का फॉर्मूला ध्यान सुनिए, ये घनत्व है तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है भाई, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान m और आयतन की आ जाएगी l की घात 3, और जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा m l की घात -3, ये इसकी विमा हो जाएगी। क्लियर नहीं बातें। अब ये सभी विमाएं हमने निकाल चुके हैं।
अब आगे कह रहा है ए बी सी का मान क्रमशः है, तो ए बी सी का मान होता है, यानी ए बी सी का मान का मतलब है विमा होता है। ये सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व करें इसे। तो देखिए v बराबर दिया है लैम्बडा की घात a और यहाँ पर लिखा है g की घात b और ये प्रश्न रो की घात c। तो आप देख सकते हैं वही प्रश्न है जिसमें हम सूत्रों को स्थापित करते हैं, तुलना करते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी का मान बताना है क्या आएगा। तो सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए चाल है, तो चाल की हो जाएगी एल टी की घात -1। क्लियर। एम नहीं है तो एम को 0 कर दो, एल है तो 1 कर दो। लैम्बडा, लैम्बडा का मतलब यहाँ पे एल हो जाएगा, तो एल लिखिए, घात ए लगाइए। जी का मतलब यहाँ पे त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, तो एल टी घात -2 पावर बी करिए। और घनत्व तो यानी होगा यहाँ पे विमा इसकी एम एल की घात -3, तो एम एल की घात -3 और ये आ जाएगा सी। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें करना क्या है, करना वही है। तो यहाँ पे एम की घात 0, एल की घात 1, टी की घात -1, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए हम पहले m को लिखेंगे, तो यहाँ पे m को मैं लिख देता हूँ। अब m के सिर पे यहाँ पे क्या है, 1 है। देखो l की घात -3 है, तो m के सिर पे कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं। तो जब एक m की घात यहाँ पे हो गई और उसकी घात c है, तो इसका मतलब ये ऐसा ही तो हो गया। देखिए यहाँ पे m की घात 1 मान लें और इसकी घात c मान लें, तो कितना हो जाएगा m की घात c। तो यहाँ पे m की घात हो जाएगा c। अब देखिए कहीं और c नहीं दिया, m नहीं दिया इसमें, तो m को छोड़िए, m का काम खत्म। अब देखते हैं l को। तो l की घात यहाँ पे क्या है 1, तो l की घात क्या है 1, तो 1 का और 1 का गुणा करेंगे, 1 का और 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, यहाँ से देखिए पहले वाले ब्रैकेट से l की घात a आएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पे 1 मानेंगे पावर b है, तो यहाँ पे l की पावर b आएगा। तीसरे वाले ब्रैकेट में l की घात -3 है और इसकी घात b है, तो हम ऐसे लिखेंगे पहले से l की घात a आया, दूसरे से b आया और तीसरे से l की घात -3 भी आया, इनका गुणा कर देंगे। अब आपको पता है ये आधार समान है, तो घातें क्या है जुड़ जाएंगी, तो a प्लस b -3 भी हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से करना है। जब भी आपको तीनों ब्रैकेट में एक ही l दिया हो, m दिया हो, t दिया हो, तो सबसे पहले उन्हें अलग करके लिख लें और घातों को जोड़ दें एक अक्षर बना के। तो यहाँ पे l बना देंगे, यहाँ से a निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा b निकलेगा, तो b लिखते हैं, और यहाँ से -3c। तो m का काम खत्म, l का काम खत्म। अब आया t का, तो t को देखते हैं, इसमें t है नहीं है, इसमें t है हाँ है, तो यहाँ से t की घात -2 और यहाँ पे क्या है b मल्टीप्लाई कर दी, इसमें t है नहीं है, तो छोड़ो इसको, अकेला है, एक ही में है t, तो कितना आ जाएगा -2b। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए m के सिर पे 0, तो यहाँ पे c, तो c का मान आ जाएगा 0। तो प्रश्न में देखिए c का मान 0 आएगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये तो गायब। अब आगे देखिए यहाँ पे l की घात क्या दिया, a प्लस b -3c बराबर l यहाँ पे है, l की यहाँ पे बना जाएगा। अब यहाँ कितना देखिए t की घात जो आपको दिया है, t की घात -2b, तो -2b और यहाँ पे दिया है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब देखिए c 0 और b 1/2 आ रहा है, तो 1/2b यहाँ पे है, 1/2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप ऐसा एग्जाम देंगे 12th के बाद, तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को आप टाइम ज्यादा ना लगाएं, जल्दी से जल्दी करें और सॉल्व करें। तो चाहें तो मैं यहाँ पे आपको टोटल सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ। तो देखिए c का मान यहाँ रखेंगे, तो a ऐसे ही रहेगा, प्लस b की जगह यहाँ 1/2 लिखूंगा, -3 इंटू c की जगह 0 और आ जाएगा 1। अब ये आ जाएगा a प्लस 1/2, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, इसको उठाइए, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो a बराबर आ जाएगा 1 - 1/2। अब 1 में से ये माइनस का 1/2 गया, तो 1/2 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए a का मान 1/2, b का मान 1/2 और c का मान 0 आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको, एक्स अक्ष पर क्या लिखा है भाई, देखिए एक्स अक्ष पर गतिमान एक कण की स्थिति निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। तो x दिया है, t पर डिपेंड कर रहा है, a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस c t की पावर 2 प्लस d। और मैंने आपको बताया था किसी भी समीकरण में जितनी भी चीजें आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं, उन सब की विमा कैसे हो जाएंगी बराबर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x की विमा होगी वो a sin t की विमा होगी और b cos स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा है t की विमा होगी,
आगे देखिए सी टी स्क्वायर की विमा होगी और यही किसकी विमा होगी, डी की विमा होगी। बस इतना करना है, प्लस माइनस को बीच में से हटा देना है, सबको उड़ाव कर देना है। अब आपसे पूछा जहां टी समय है तो ए बी सी अपॉन डी, देखिए पूछा है ए बी सी अपॉन डी, क्या पूछा है, ए बी सी अपॉन डी, ए बी सी अपॉन डी की विमा बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विमा निकालेंगे। चलिए विमा निकालते हैं। तो x की जो विमा होगी वो a sin t की विमा होगी, सीधी सी बात है। और sin t जो है, sin cos क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे विमाहीन। कौन कौन, sin और cos स्क्वायर t, ये विमाहीन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये विमाहीन हो जाएंगे, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, sin t व cos स्क्वायर t कैसे हो जाएंगे भाई, ये विमाहीन है, तो इनकी कोई विमा नहीं होगी। तो इसका इसकी तो कोई विमा होगी नहीं, तो x की जो विमा होगी वो a की विमा होगी। और x क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि x अक्ष पर गतिमान एक कण की स्थिति, देखिए स्थिति है, ये स्थिति है, x क्या है, स्थिति निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। जहाँ t समय में है तो x की जो विमा हो जाएगी वो l हो जाएगी। स्थिति का मतलब होता है दूरी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कोई स्थिति दी है कहीं की, ठीक है। एक पॉइंट होता है, पोजीशन होता है, तो पोजीशन वो l लिखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए b cos स्क्वायर का देखेंगे तो x की जो विमा होगी वो b cos स्क्वायर t की विमा के बराबर हो जाएगी। अब इसकी तो कोई विमा है नहीं, इसको छोड़िए। तो b की जो विमा होगी वो किसकी विमा होगी, इसके बराबर होगी, तो यहाँ पर भी l आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट की बात कर लें, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी टी स्क्वायर। तो x की जो विमा होगी वो सी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो c की विमा निकालेंगे तो x बट्टे टी स्क्वायर हो जाएगा, t को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा l अपॉन टी की पावर 2 और ये आ जाएगा एल टी की पावर माइनस के 2। कितना आ जाएगा, एल टी की पावर माइनस के 2, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे निकल के आया सी का, किसका, ये सी का विमा है। अगला देखिए डी, तो डी का विमा क्या होगा, एक्स के बराबर। तो एक्स का विमा जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी का, और ये एल है, कितना है, एल है। तो यहाँ पे ये ऐसे निकल के आ गया। अब इसमें वैल्यू लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर देखिए ए बी सी अपॉन डी करना है। तो ए का क्या है, ए कहाँ गया, देखिए ए गया एल, तो यहाँ पे लिखिए एल मल्टीप्लाई। बी का क्या है, बी का भी एल है, तो यहाँ पे एल लिख दीजिए। सी का क्या है, सी का देखिए, सी का एल टी की घात माइनस 2, तो एल टी की घात माइनस 2 और अपॉन डी का क्या है, एल है, तो एक एल से एक एल मर गया। तो यहाँ पर देखेंगे एक एल ये है, एक एल ये है, तो एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 ये आ जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। तो कितना आएगा, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2, ये होगा नहीं, एल की पावर 3 आ रहा है, ये नहीं होगा, एल स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समीकरण में P का समय के साथ संबंध इस प्रकार दिया है। तो देखिए ये दिया है P बराबर P नॉट, ये लिखा है EXP, EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी E की पावर में लिखा है ये माइनस के अल्फा टी स्क्वायर, ये लिखा है। जहां अल्फा एक नियतांक है तो अल्फा की विमा बताइए। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था e की पावर x, a की पावर x साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, लॉग, ये सब क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। क्या होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो होगा ये विमाहीन होगा। अब विमाहीन होगा तो इस पे जो घात है माइनस के अल्फा टी स्क्वायर, ये विमाहीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई, ये विमाहीन। अब इसकी कोई विमा नहीं होगी, विमाओं में हमें इस माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। तो अल्फा की जो विमा आएगी तो टी को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विमाहीन बट्टे टी का स्क्वायर। भाई ऊपर वाली की तो विमा नहीं है, यही तो विमाहीन है, पर ये तो है नहीं है, तो इसकी विमा आ जाएगी टी की घात 2 और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात माइनस 2, यहाँ से अल्फा की विमा निकल के आ जाएगी। क्लियर, तो अल्फा की विमा आ जाएगी टी की घात माइनस 2। ध्यान से टी की घात माइनस 2 आएगा क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होते हैं सार्थक अंकों पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो सार्थक अंकों पर भी प्रश्न पूछा था, आप देख सकते हैं 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं आपको, 2020 में पूछा गया है, जेईई मेंस में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक प्रायोगिक व्यंजक y बराबर 32.3 गुणा 1125 बटे 27.4 के लिए जहां पर सभी अंक सार्थक हैं, तब y का मान बताने के लिए हमें लिखना चाहिए। पहली बार, जब भी आपको सार्थक अंक का सवाल पूछा जाए तो उसमें गुणा भाग ना करें। आप कहेंगे ये तो गुणा और भाग दिया तो कैसे ना करें, तो इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लें। अगर सार्थक अंक आपने पढ़े हैं तो आप देखते ही आंसर कर दोगे, बस दिमाग में थोड़ा रिवाइज करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे,
सार्थक अंक की गुणा और भाग की संक्रिया में क्या होता है, ये ध्यान रखिए बस। सार्थक अंक की गुणा व भाग की संक्रिया में, गुणा व भाग की संक्रिया में होता क्या है, आपको सबसे कम सार्थक अंक देखने हैं। जिस संख्या के पास जिस सबसे कम सार्थक होंगे, जिस संख्या के पास सबसे कम सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, उत्तर उतने ही कम सार्थक अंक में लाना होता है। सार्थक उतने ही कम सार्थक, ध्यान सुनिएगा, उतने ही कम सार्थक अंक में लाना होता है। तो सार्थक यहां लिख देंगे, सार्थक अंक में लाना होता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। यानी जिस संख्या के पास सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उतने ही कम सार्थक अंक में हमें उत्तर लाना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस 32.3 में 3 सार्थक अंक हैं, 1125 में 4 सार्थक अंक हैं और 27.3 में कितने अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। तो जब इनका गुणा भाग करेंगे तो हमें आंसर कम सार्थक अंक में लाना है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 4 है, तो कम कितने, 3। तो 3 अंक में सार्थक अंक लाना है। अब देखिए इसमें गिनते हैं कितने आएंगे, देखिए 3 3 6 1 7 सार्थक अंक होंगे इसमें देखिए 4 और 1 5 सार्थक अंक होंगे, इसमें देखिए 2 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक होंगे और इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि पीछे वाला 0 नहीं गिना जाता। तो कितने, 3। हमें आंसर कितने लाना है, सबसे कम में। तो ये लिखा है ना, जिस संख्या के पास सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उत्तर उतने ही कम सार्थक अंक में चाहिए। तो हमें गुणा भाग करने का कोई मतलब नहीं है, यही मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था। आपको आंसर वो टिक करना है जितने में सबसे कम सार्थक अंक है। तो कितने सार्थक अंक सबसे कम, 3 है, तो उत्तर देखो 7 वाला होगा नहीं, 5 वाला होगा नहीं, 6 वाला होगा नहीं, और ये वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला। क्लियर, समझ में आई बात है। चलिए, ये तो थी गुणा और भाग की संक्रिया में। अगर माइनस प्लस होता है तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस में ये प्रश्न दिया है, सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 मीटर में से 0.0099 मीटर का मान क्या है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो इससे हमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बता रहा था, ना गुणा करने की ज्यादा जरूरत होती है ना घटाने की। हम ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जोड़ और घटाने में अलग कहानी होती है। जोड़ और घटाने में आपको क्या करना है, तो जोड़ और घटाने की जो संक्रिया होती है, संक्रिया को कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जो आप सॉल्यूशन करते हो वो वाली प्रोसेस। तो जोड़ और घटाने की संक्रिया में होता क्या है, आपको दशमलव के बाद देखना है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 4। तो इसमें 4 अंक हैं, किसके बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, ठीक है, 4 अंक हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 अंक, कितने अंक है, 2 अंक, किसके बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है भाई, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कितने, 4 और यहाँ पे कितने, 2। इससे क्या देखना है, तो इससे ये देखना है कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसके पास है। तो इसके पास कितने, 2, इसके पास कितने, 4, तो यहाँ पे कितने, 2, तो 2 कम हो गया, और इस पे कितने, 4, तो 4 ज्यादा हो गया। तो आपको उत्तर कम अंक तक लाना है। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है, 2, तो 2 तक लाना है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, बिल्कुल है, इसमें 1 है, ये नहीं होगा, इसमें 3 है, नहीं होगा, इसमें 4 है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो जोड़ और घटाने में क्या देखना होता है, दशमलव के बाद जिस संख्या के पास सबसे कम अंक होते हैं, दशमलव के बाद जिस संख्या के पास सबसे कम अंक होते हैं, सार्थक अंक नहीं कह रहा हूं, सबसे कम अंक होते हैं, उतने ही कम अंक में उत्तर लाना होता है। और गुणा और भाग में क्या करना होता है, गुणा और भाग में हमें पूरी संख्या देखनी है, और पूरी संख्या में सबसे कम अंक यानी सबसे कम सार्थक अंक जो होते हैं वही उसका उत्तर होता है। सार्थक अंक पहचान लीजिएगा। अब बात करते हैं त्रुटियों पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, प्रश्न आया है, कब आया है भाई, ये प्रश्न आया जेईई मेन 2022 में, और पूछा गया है जेड का मान दिया है आपको a की पावर 2, तो जेड बराबर दिया है a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 4। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इन्हें बस
इन्हें भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, ये लिखा है z बराबर a की पावर 2 b की पावर 3 और यहाँ पे लिखा है c की पावर 4। अब हमें क्या करना है, सापेक्षिक त्रुटि निकालनी है। तो देखो इसको डेल्टा z बट्टे z की, इसे कहते हैं सापेक्षिक त्रुटि। और प्रतिशत पूछे तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दीजिए। ये होता है अल्पतम मान और ये होता है पूरा मान, ये होता है कम से कम मान और ये होता है इसका पूरा मान। तो यहाँ पे जो पावर होती है उसको आगे लाते हैं और इसको हम डेल्टा a बट्टे a लिखेंगे, फिर प्लस लगाते हैं, b पे कितनी पावर आगे लिख दो और डेल्टा b बट्टे b कर दो। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे b को क्या लिखेंगे, डेल्टा b बट्टे b। फिर क्या करना है, फिर प्लस लगाना है, c पे पावर कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और c को डेल्टा c बट्टे c कर देंगे। बस इतना लिखते चलिए, मतलब जो भी आपको दिया है, जैसे z दिया है तो z का एक मान डेल्टा z होगा, एक खुद होगा। तो डेल्टा z को ऊपर रखें और इसको इधर रखें। जैसे मैं लिखूँ यहाँ p, तो p का क्या होगा, एक मान डेल्टा p होता है जिसको हम अल्पतमांक कहते हैं। तो डेल्टा p बट्टे p कर दीजिएगा और अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर दीजिएगा। क्लियर, इस तरीके से हम यहाँ पे इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ का आंसर देखिए ये हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, इसमें 2 नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसमें 2 नहीं है तो इसको गलत कीजिए, ये गलत हुआ। तो 2 पावर है इसका, तो 2 आगे आएगा, b पे 3 पावर 3 आगे आएगा और c पे 4 पावर है लेकिन माइनस का है, इसको हटाइए। तो यहाँ पर देखिए प्लस में ही आती है, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। गलती आप जितनी भी करोगे जीवन में वो सब गलतियां जुड़ के इकट्ठी हो जाएंगी। कहते हैं ना एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है, ऐसी गलतियों का घड़ा भी भर जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3 और सी पे कितना 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो जुड़ेंगे सब, ये माइनस नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ए बी 2 3 4 आ ही नहीं रहा, तो ये यहाँ पे जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे कैसे करें, यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो गोले के मापन में 2% की त्रुटि यहाँ पे हो रही है। आगे पूछा है तो गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या में त्रुटि हो रही है, किसमें हो रही है, त्रिज्या में। तो गोले की त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। तो पहले आर और ये डेल्टा लिखेंगे। मैंने आपको बताया डेल्टा आर को यहाँ लिखते हैं और इसको हम यहाँ लिखते हैं, गुणा करते हैं 100 से। इसका मतलब परसेंटेज होता है, क्या होता है, परसेंटेज। तो त्रिज्या में कितने परसेंट त्रुटि है, अब लिख दीजिए कितना है, 2%। तो यहाँ लिख देंगे 2%। क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे आपसे दिया है कि आयतन में पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है, बताइए फटाफट से बताइए, गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। और यहाँ पे 4/3 जो है ये एक संख्या है, तो 4/3 में कोई त्रुटि नहीं होगी, यानी इसे नियतांक लिख के छोड़ देंगे कि यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो v किस पे निर्भर करेगा, r पर। तो यहाँ पे v को हम लिखेंगे डेल्टा v बट्टे v और r को लिखेंगे, मैंने अभी बताया था पावर को नीचे कर देते हैं, डेल्टा r बट्टे r करेंगे। अब परसेंटेज का मामला है, सब में परसेंटेज आ रहा है, तो इसके साथ 100 का गुणा कर दीजिए और इसके साथ भी 100 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 2%, तो 2% लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 6%। तो 6% उत्तर जहाँ पे दिखे उसे टिक कर दो कि आंसर 6% हो जाएगा, और कहीं 6 नहीं है, 8 4 2 नहीं होगा, कितना होगा 6% इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भौतिक राशि। तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2023 में आया है। कोई भौतिक राशि P क्रम प्रकार दी गई, मतलब इस तरीके से प्रश्न दिया है। ए बी सी एवं डी के मापन में हुई प्रतिशत त्रुटियां 1%, 2%, 3% एवं 4% है। तो राशि P को मापने में हुई प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो मैंने आपको बताया P को निकालना है, किसको निकालना है, P को निकालना है। तो P को कैसे लिखेंगे, डेल्टा P बट्टे P लिखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का। क्लियर, फिर देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, ए पर 2 पावर है, तो यहाँ लिख दीजिए डेल्टा ए बट्टे ए गुणा 100 कर दीजिए, प्लस लगाइए। बी पे कितनी पावर है 3, तो 3 को आगे लाइए, डेल्टा बी बट्टे बी गुणा 100 कर दीजिए। फिर क्या बचा सी, तो सी पे पावर कितनी है 1 है, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो डेल्टा सी बट्टे सी, डेल्टा सी बट्टे सी गुणा 100 कर दीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखो रूट, ये अंडर रूट में डी का मतलब है, इसको हम डी की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो जो पावर होती है उसको आगे कर दीजिए और इसको डेल्टा डी बट्टे डी और गुणा 100 लिख दीजिए। जब ऐसे हम लिख देंगे तो इनकी वैल्यू लगाइए, इनकी क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। तो वैल्यू लगाते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा। ये है ए के मान में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा ए बट्टे ए, ये क्या है डेल्टा ए बट्टे ए है, तो डेल्टा ए बट्टे ए इंटू 100। तो ए के मान में प्रतिशत त्रुटि देखिए, यहाँ पर ए के मान में कितना होगा 1, बी के में कितना होगा 2, सी में 3 और डी में 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो 1% आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 आगे है, 3 आगे लिखेंगे। और ये बी के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना है 2% है, कितना है 2% है, तो यहाँ लिख देंगे 2%, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे सी पे कोई पावर नहीं थी,
तो पावर नहीं तो किसी भी अंक का गुणा नहीं करेंगे, जितनी भी पावर होती है आगे रखो, गुणा कर दो। सी के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि है? 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3%, ठीक है, प्लस डी का कितना देखिए 1/2, क्योंकि रूट लगाया, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 आगे आ गया, और डी के मान में 4% की त्रुटि है। तो अब देखेंगे यहाँ से कितना निकलेगा भाई, यहाँ पर 2% आएगा प्लस, 3 दूनी 6%, यहाँ से आएगा प्लस 3%, ये ऑलरेडी है, और 2 से 4 को मार देंगे तो 2% यहाँ से आएगा। क्या जोड़ सकते हैं? 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8, 8 और 3 11 और 2 13, 13% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 3 13, तो 13% आपको जहां दिखाई दे उसी को टिक कर दो, 13% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे ये क्या दोबारा वही रिपीट है? बिल्कुल हाँ, वही रिपीट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। इतने ही क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किए इन तीनों टॉपिक पर बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके अगर कॉलेज में आप पेपर दे रहे हैं 11th क्लास में, तो आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में इसमें से प्रश्न आएगा, इससे बड़ा लेवल नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर में इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आपने देख लिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आते। आपको विमाएं आनी चाहिए, सार्थक निकालना आना चाहिए, और त्रुटियों को कैसे सॉल्व करते हैं। त्रुटियों के तो बहुत आसान सवाल आए हैं, ऐसे ही आते रहेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं आता, कठिन ज़्यादा नहीं आता। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।